नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर द 8 शो नाम की एक नई कोरियन सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर 8 ऐसे लोगों की कहानी देखने मिलती है जो कि पूरी तरह से कंगाल हो चुके होते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा भी हो चुका होता है। तो वो लोग खुदकुशी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को किसी गेम खेलने का इनविटेशन आता है। अब उन गेम्स खेलने का उन्हें पैसा मिलेगा और जैसे जैसे आगे खेलते जाएंगे वैसे ही अमाउंट डबल होती जाएगी। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह होती है कि उन गेम्स में टॉर्चर अलाउड है, किसी को धोखा देना अलाउड है या गद्दारी भी अलाउड है। लेकिन अगर गेम के दौरान कोई मर जाता है तो गेम को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो अब वो सब कौन कौन सी गेम खेलते हैं और वहां से कितने पैसे लेकर बाहर निकलते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अब सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो भले ही इस सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको स्क्विड गेम सीरीज के जैसा लगे, लेकिन फिर भी इस सीरीज की कहानी में आप कहीं पर भी बोर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज का एग्जीक्यूशन काफी कमाल का है और इस सीरीज में जितनी भी गेम्स देखने मिलती है वो यूनिक और इंटरेस्टिंग है। कुछ गेम्स तो ऐसी है जिसे देखते वक्त आप यही सोचोगे कि भाई अब आगे क्या होगा, कौन फंसेगा, किसे पनिशमेंट मिलेगी और कौन गद्दारी करेगा। जैसे कि शुरुआत में 8वें फ्लोर वाली ने पहले गेम में एक ही रात में सारे पैसे खत्म कर दिए और फिर उसके बाद उस गेम के कुछ रूल के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको हंसी आ जाएगी। इसके अलावा जो ज्यादा पैसे वाला है वो गेम में कुछ भी मनमानी करेगा, अगर उसे गेम नहीं खेलनी है तो वो नहीं खेलेगा, और जो गरीब होते हैं उसे ना चाहते हुए भी गेम्स को आगे कंटिन्यू करना है और आखिर में पनिशमेंट भी उसी को मिलती है। और इस बात को इस सीरीज में काफी अच्छे से शो किया है। बात करूं एक्टर्स की एक्टिंग की तो वैसे तो सभी का काम अच्छा है, लेकिन उन 8 में से मुझे 3 कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आए, जिनमें से पहला है फर्स्ट फ्लोर। अब देखो, सीरीज में उन 8 कैरेक्टर का नाम तो नहीं बताया गया है, बस वो सभी लोग अपनी पहचान के लिए 1 से लेकर 8 फ्लोर तक बुलाते हैं। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड में रहने वाला सेकंड फ्लोर, वैसे ही 8 के नाम रखे गए हैं। एनीवेज, मुझे सबसे ज्यादा फर्स्ट फ्लोर वाला कैरेक्टर पसंद आया क्योंकि उसमें इमोशन है, फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर क्योंकि वो इस सीरीज को नरेट करता है, और लास्ट वाली 8 फ्लोर क्योंकि भाई वो लड़की कुछ अलग ही होती है, सारे गेम्स में इंटरेस्टिंग वाली चीजें वो अकेले ही करती है। अब नेगेटिव की बात करूँ तो भाई पूरी सीरीज खत्म होने के बाद भी हमें यह नहीं बताया गया है कि उन सभी के पीछे कौन था, उन सबको पैसे कौन दे रहा था। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि इसका सीजन 2 भी आएगा, तो हो सकता है कि अगले सीजन में हम उसे देख पाए, लेकिन ये तो एक लिमिटेड सीरीज है। अब देखते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। इसके अलावा सीरीज की एंडिंग सबको पसंद आई होगी, लेकिन मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मैंने इस सीरीज को बिंज वॉच किया। सीरीज के एक के बाद एक एपिसोड कैसे खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला, तो मेरी तरफ से ये सीरीज आपको फुल्ली रिकमेंडेड है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में थोड़ी बहुत गाली सुनने मिलती है, बैक साइड से न्यूडिटी और 1-2 किसिंग सीन देखने मिलते हैं। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7.5 से 8 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये द 8 शो सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।